हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्रैश एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट नंबर 66 पेपर 1 क्वालिफाइंग है जेएसएससी सीजीएल वालों के लिए। एसआई और जेएसएससी के वेरिक्स एग्जाम के लिए इस लेक्चर को चेकआउट कर सकते हैं। यह आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा डक है, तो डक यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए और प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। पेपर 1 और 3 से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। पीएससी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डाला जा चुका है, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। एसएससी के एक चैनल का लिंक है एसएससी इंग्लिश के लिए, तो उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गियर अप। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ डक। डक का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, मेयर, जेनी, ड्रेक या नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन का गलत होने की संभावना 90% है, तो ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। वीडियो के एंड में इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चूज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में एक वर्ड है, अंडरलाइन है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। एमएस धोनी हु इज ए स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट हेल्स फ्रॉम रांची। हु वाला पार्ट यहाँ पे अंडरलाइन है। हु आखिर क्या है, किसके लिए आया, पहले देखिए। एमएस धोनी क्या है, तो यह एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। ओके, तो हु यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, यह बात कर रहा है एमएस धोनी के बारे में, यानी उसके बदले में आया है, बात नहीं कर रहा है, उसके बदले में आया है। तो यह जो है से यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। और प्रोनाउन में अगर स्पेसिफाई करें तो यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो एमएस धोनी हु इज ए स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट हेल्स फ्रॉम रांची। हु कंजक्शन के जैसा भी कार्य करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे कंजक्शन है, कहाँ पे प्रोनाउन है। ओके ना, एक वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में काम कर सकता है, तो यहाँ पे यह प्रोनाउन था। आंसर इसका बी होगा। अब मैं कुछ आपको क्लियर करता हूँ सेंटेंस के बारे में। एक्चुअली में यह सेंटेंस ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है, अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो, जिसमें दो पार्ट होता है, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज और एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज। वे वाला पार्ट जिसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो हु इज ए स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, यहाँ से यहाँ तक पार्ट जो है ना, यह सबऑर्डिनेट क्लाउज के अंतर्गत आएगा। और यहाँ देखिए एमएस धोनी हेल्स फ्रॉम रांची, यह है तो प्रिंसिपल क्लाउज है। तो कुछ पार्ट यहाँ यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग को प्रोनाउन नज़दीक में यूज करना पड़ता है ना, समझ गए। तो इस तरह से आपको यूज करना होता है। तो समझ लीजिएगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आंसर इसका भी हो गया प्रोनाउन। ओके, चलिए। Improve the underlined part of the sentence. खूंटी एज वेल एज लोहरदगा डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ एनी स्टेट। झारखंड का दो डिस्ट्रिक्ट है, खूंटी और लोहरदगा। बोला जा रहा है किसी के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, किसी भी स्टेट के साथ नहीं करता है। डू नॉट शेयर, डज नॉट शेयर वाला पार्ट अंडरलाइन है, तो क्या इसको कोई पार्ट कर सकता है इंप्रूव। डज नॉट शेयर, उसके डू नॉट शेयर है, सॉरी, डज नॉट शेयर्स, डोंट शेयर्स या फिर नो इंप्रूवमेंट नीडेड। इसका आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट नीडेड, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताया था कि अगर कुछ पैरेंथेटिकल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एज वेल एज है, विथ है, अलोंग विथ है, टुगेदर विथ है, हेल्ड बाई है, अकोम्पनीड बाई है, ये सारे वर्ड्स के बाद अगर कोई और वर्ड्स आता है तो हमेशा जो सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे खुट्टी है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके अनुसार डज नॉट शेयर बिल्कुल सही है। डज नॉट के बाद बताया था कि डू, डज या डिड हो, उसके बाद हमेशा V1 यूज होता है। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा, बहुत जगह काम आने वाला है। तो डू या डज नोट लगा हुआ है, तो शेयर्स यहाँ पे कर दिए थे, ऑप्शन ए इसे एलिमिनेट हो गया। डोंट के साथ शेयर्स ऐसे भी नहीं लगता है, और डो नॉट शेयर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ डज नोट लगेगा और यहाँ पे V1 आना चाहिए। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ओके, सेंटेंस बिल्कुल सही था। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिटेड इनटू 4 सेगमेंट, 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। बताइए किस पार्ट में एरर है। द ईडी हैज सेंड 3 समन्स टू द हेमंत सोरेन ओवर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चार्ज। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चार्ज को लेकर ईडी जो है, यानी कि इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टोरेट है, उनको समन भेजा है। तो किस वाले पार्ट में एरर है, गलती है पार्ट नंबर इस वाले पार्ट में। क्यों, क्योंकि समन्स जो है ना, 3 जो है क्या है, क्वांटिफायर, फिर से एक प्लुरल है, एक प्लुरल क्वांटिफायर है, तो यहाँ पे प्लुरल नाउन आना चाहिए। तो समन्स आप लोग तो लग रहा होगा कि यह प्लुरल है, बट ये प्लुरल नहीं होता है। समन्स एक सिंगुलर वर्ड है, SUOONS, ES लगाना पड़ेगा तब जाकर यह प्लुरल बनेगा, समझे। तो यह एस लगा हुआ है, तो उसी तरह से है जिस तरह से लेंस होता है, LENS देखें लेंस, तो लेंस एक सिंगुलर वर्ड है, इसमें ES लगने के बाद एल बनता है प्लुरल लेंसेस, समझ गए। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो किस वाले पार्ट में एरर हो गया, 3 समन्स ना, 3 समन्स नहीं, समन्सेस यूज होना चाहिए। तो नाउन और नंबर जब पढ़िएगा तो बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे लगेंगे जो कि प्लुरल है, बट एक्चुअली में होता हुआ सिंगुलर है, और आपको कोई लगेगा कि वह सिंगुलर है बट होता हुआ प्लुरल है। ऐसे कुछ वर्ड्स आज भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो 3 समन्सेस यूज कर लिया जाए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपको चूज करना है कि कौन सा वर्ड इसमें गलत है। ट्राउजर, कर्नल लिखा हुआ है ना, यह कर्कस लिखा हुआ है, हरासमेंट, एम्ब्रेसमेंट या फिर गैरुलस लिखा हुआ है।
इसमें किसका स्पेलिंग गलत है? ट्राउजर का, कर्नल का, कर्कस का, उसके बाद हरासमेंट का, इम्प्रेसमेंट या गैरुलस का। आंसर इसका हो जाएगा ए, ट्राउजर का स्पेलिंग गलत है। क्यों? क्योंकि ट्राउजर जो है ना, ट्राउजर ऐसे लिखाता ही नहीं है, TROUSERS होता है। क्यों? क्योंकि यह एक पेयर नाउन आता है। तो ट्राउजर्स है, बाइनोकुलर्स है, स्पेक्टेकल्स है, जीन्स होता है, पैंट्स होता है, शॉर्ट्स होता है, ये सब जो है से क्या होता है, ये सब पेयर नाउन्स है। तो कभी भी जो है से यह नहीं रहेगा सिंगुलर में, यह एस लगेगा है। तो हम अब ये भी याद रखिएगा, ये सब हमेशा प्लूरल ही होता है। तो इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब और प्लूरल पोसेसिव यूज करना है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी कर्नल बिल्कुल सही वर्ड था, कर्कस भी सही था, इसका मतलब सौ होता है, पशु का सौ। उसके बाद हरासमेंट सही है, ध्यान रखिएगा। हरासमेंट में सिंगल आर, उसके बाद डबल एस होता है। इम्ब्रेसमेंट में डबल आर डबल एस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। हरासमेंट और इम्ब्रेसमेंट में बार बार आपको बताता हूँ क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। हरासमेंट में सिंगल आर डबल एस और इम्ब्रेसमेंट में डबल आर सिंगल डबल एस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। गैरुलस मतलब होता है बातूनी ना, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ओके, रेटिसेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, रेटिसेंट, CNT, जो कम बोलता है। क्वेश्चन 5 है, चूज द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें बताना है कौन सा, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। झारखंड ओल्ड ऑन 3 गोल्ड एट द 36 नेशनल गेम्स इन गुजरात। कहाँ पे गड़बड़ी है? बिल्कुल सही है सब जगह। तो गलती यहाँ पे फिर से वही है, 3 गोल्ड या फिर क्या होना चाहिए, गोल्ड होगा या फिर गोल्ड मेडल्स होगा। देखिए इसको ना दो तरह से आप लोग सही कर सकते हैं। या तो आपको करना होगा तो गोल्ड लगा दीजिए, गोल्ड्स, या फिर गोल्ड मेडल्स लगा दीजिए। तो दोनों तरह से सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। तो अगर पता कर भी लिए होंगे तो इसको सिर्फ पता करने से नहीं होगा, आपको इंप्रूव भी करने आना चाहिए कि खैर सही क्या होगा। ऐसे तो पता चल गया होगा कि 3 गोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिफायर फिर से प्लूरल है। तो क्या होगा, अब ये सही बात है, ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं वो सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। झारखंड पर्सपेक्टिव में सारा ट्रू है ना, ये सब याद रख सकते हैं, जीके में काम आ जाएगा। तो 3 गोल्ड नहीं, 3 गोल्ड्स यूज कीजिए या फिर 3 गोल्ड मेडल्स। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा, गोल्ड को आप लोग गोल्ड्स कैसे कर सकते हैं? तो गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल आप लोग नहीं बना सकते हैं भाई। तो इसको एस लगाकर यह उसको प्लूरल नहीं बना है, यह एक अलग वर्ड है। इस गोल्ड का मतलब होता है गोल्ड मेडल्स। ओके, तो या तो गोल्ड्स यूज कीजिए या गोल्ड मेडल्स, किसी तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा। तो बी वाले पार्ट में एरर था, समझ गए? क्वेश्चन अच्छा था। द रांची हाई कोर्ट हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट ओवर द माइनर गर्ल रेप केस एंड गेव कैपिटल पनिशमेंट टू ऑल द 3 एक्यूज्ड इन द केस। ओके, तो यहाँ पे वर्डिक्ट वर्ड अंडरलाइन है, इसका सिनोनिम बताना है। ऑर्डर, डिक्री, डिसीजन या फिर अलाउ, क्या होना चाहिए? देखिए वर्डिक्ट मतलब ना निर्णय होता है, डिसीजन देना, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, डिक्री कोर्ट का एक आदेश होता है, तो अगर कहीं से कोर्ट का आदेश आता है तो उसको डिक्री बोला जाता है। तो कोर्ट के ऑर्डर के लिए डिक्री यूज किया जाता है। तो वर्डिक्ट मतलब होता है कोई चीज़ का डिसीजन, निर्णय, समझे? तो इसका सिनोनिम बताना था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। द वाटर ऑफ पतरातू डैम विल बी यूज्ड फॉर इरिगेशन व्हेन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डैश इट। क्या होना चाहिए? सैंक्शन इट, सैंक्शंस इट, विल सैंक्शन इट या फिर विल बी सैंक्शनड, कौन सा होना चाहिए? देखिए मैं आपको 2 चीज़ बताया था कि इसमें 2 पार्ट होता है। व्हेन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डैश इट, यानी कि यहाँ जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला पार्ट आएगा। तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला पार्ट जो होता है ना वो प्रेजेंट टेंस में होता है और बाकी ये वाला फ्यूचर में होता है। तो यहाँ पे द वाटर ऑफ पतरातू डैम विल बी यूज्ड, बिल्कुल सही। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज अगर करेंगे तो व्हेन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या सैंक्शंस होना चाहिए ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेंगे तो हम लोग एस लगाएंगे, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सैंक्शंस होगा। बाकी आप लोग सोच रहे हो कि वाटर पहले द क्यों लगा है, ऐसे तो नॉर्मली तो हम लोग अनकाउंटेबल नॉन आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पार्टिकुलराइज करने के लिए यूज किया गया ना। हम लोग पानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो पानी की बात कर रहे हैं जो कि पतरातू डैम में है। तो यहाँ पे पार्टिकुलराइज हो गया, ठीक है, पार्टिकुलर वाटर हो गया, इसीलिए द लगा हुआ है। क्लियर? आंसर इसका बी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ऑफ द फ्लोइंग नाउन्स इज प्लूरल। प्लूरल नाउन चूज करना है। बिलियर्ड्स, पेपर, इलेक्टोरेट, इनिंग्स या फिर डार्ट्स। लग तो रहा होगा इसमें एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये सब लग रहा है कि प्लूरल है, बट एक्चुअली में सिंगुलर है। आंसर इसका सी हो जाएगा। इलेक्टोरेट जो है इसका मतलब होता है वोटर्स और ये एक प्लूरल के सेंस में यूज होने वाला नाउन है। बिलियर्ड्स नेम ऑफ गेम और स्पोर्ट्स हमेशा सिंगुलर होता है। पेपर होता है, डस्ट होता है, ये सब जो है सिंगुलर होता है। इनिंग्स भी सिंगुलर में यूज होता है और डार्ट्स जो है ए ऐसे सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि डार्ट्स भी एक गेम का ही नाम है, ऐसे तीर से निशान लगाया जाता है, उसी को डार्ट्स बोला जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। ड्रोनी हैज बीन मेड बाय गरुड़ा एरोस्पेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसमें हैज बीन के बाद भी3 यूज किया हुआ है।
तो इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, मैं बताया था एक्टिव पैसिव में। तो जहाँ भी टेंस चेंज किया होगा पास्ट टेंस कर दिया, काट दूंगा मैं। प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, ये तो सेंटेंस ही गलत है। गरुड़ा के बाद एरोस्पेस के बाद मेक नहीं मेक्स लगना चाहिए, तो सेंटेंस ही गलत है, तो इसको चूज करेंगे ही नहीं। आंसर हो गया बी, गरुड़ा एरोस्पेस हैज मेड ड्रोनी। तो एक ड्रोनी है से ड्रोन का नाम है, धोनी के नाम पर तो बनाया गया था। द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल इज 4431 फुट। इसमें कहाँ पे एरर है? द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल्स इज 443 फुट, या फिर कोई एरर नहीं है। आंसर इसका सी हो जाएगा ना। फुट जो होता है ना वो होता है सिंगुलर, और यहाँ पे है इसका प्लूरल होता है फीट। तो 4431 थोड़ी ना सिंगुलर है, तो प्लूरल हो गया, तो इससे के लिए फीट यूज करना पड़ेगा न कि फुट। तो 4431 फीट लगेगा, तो इस वाले पार्ट में एरर हो गया, समझ गए। तो इतना छोटा छोटा मैन्यू टाइप का मिस्टेक दिया जा सकता है। द राजमहल एरिया ऑफ झारखंड इज द मोस्ट यूनिक प्लेस ऑफ झारखंड। बोला जा रहा है कि जो राजमहल एरिया है झारखंड का, वह सबसे ज़्यादा यूनिक प्लेस है। कौन सा पार्ट इसको इंप्रूव कर सकता है? द यूनिक, द मोर यूनिक, अयूनिक, या फिर वन ऑफ द मोस्ट। देखिए इसको लगाना पड़ेगा, द राजमहल एरिया ऑफ द झारखंड इज द यूनिक प्लेस ऑफ झारखंड। तो द यूनिक लगेगा। यूनिक जो होता है ना नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इसको आप लोग और ग्रेड नहीं दे सकते, यानी कि हमेशा यह सुपरलेटिव डिग्री के बारे में ही बात करता है। ओके, तो ये जैसे एक्सेलेंट है, अगर कोई एक्सेलेंट है उसके बाद मोर या मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं। एक्सेलेंट मतलब होता ही है सबसे तेज, समझ गए। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, द यूनिक लगेगा। नेक्स्ट है चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द सीनरी ऑफ द नेतरहाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट ऑल ओवर द कंट्री। ओके, तो पता होगा नेतरहाट के बारे में। क्या होना चाहिए इसका एंटोनिम पूछ रहा है अट्रैक्ट्स का। एल्यूर्स, कैप्टिवेट्स, इंटाइसेस, या फिर डिस्करेजेज। आंसर इसका डी हो जाएगा। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, और डिस्करेज मतलब होता है एक तरह का हतोत्साहित करना, या किसी चीज़ को देखकर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको बोलते हैं डिस्करेज हो जाना। आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड हेल्प्ड बाय मेनी यूट्यूबर्स डैश कंपेंड ऑन ट्विटर रिसेंटली। वर्ड रिसेंटली लगा हुआ है, तो रिसेंटली हो, टिल नाउ हो, ओके, एट हो, अगर ये सब आ जाता है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल यूज होता है, यानी कि हैज या हैव के बाद भी3 लगाना है, तो ये यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड हेल्प्ड बाय मेनी यूट्यूबर्स। तो हेल्प बाय वर्ड लगा है, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे भी द स्टूडेंट्स ऐसे प्लूरल ही है। अगर कोई सिंगुलर वर्ड रहता तो उसका कुछ मतलब बनता, बट यहाँ पे हैव लगेगा। लेकिन यह हैव आया हुआ द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आया है, न कि बाय मेनी यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि हेल्प्ड बाय के पहले जो है सब्जेक्ट आएगा द स्टूडेंट्स। ओके ना, अभी झारखंड नहीं, ऑफ के पहले जो है सब्जेक्ट होता है, ऑफ के पहले सब्जेक्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हैव लगेगा। द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड हेल्प्ड बाय मेनी यूट्यूबर्स हैव कंपेंड ऑन ट्विटर रिसेंटली। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। अंडरलाइन इडियम का मतलब बताना है। द कोर्ट टोल्ड द टू पार्टीज टू बरी द हैटचेट। बरी द हैटचेट को अंडरलाइन किया हुआ, इसका मतलब बताना है। एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन आया था, बट इसको थोड़ा सा सेंटेंस के फॉर्म में बना दिया हूँ। टू रिकनसाइल, टू पार्टिसिपेट इन एन एग्रीमेंट, टू फाइट बिटरली, टू एस्केप गोट समवन। क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होगा टू रिकनसाइल, यानी कि सुलह कर लेना। हैटचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी और बरी का मतलब होता है गाड़ना, यानी कुल्हाड़ी को बोला, दो आदमी अगर लड़ रहे थे तो बोला कि भाई अपना अपना कुल्हाड़ी अब गाड़ो, गले मिल लो, बहुत देर से गले पड़ रहे हैं एक दूसरे के। ओके, समझ गए ना, तो यही होता है इसका मतलब। स्केप गोट मतलब होता है बलि का बकरा बनाना, यानी कि कोई दोषी कोई और है, सजा किसी और को मिल रहा है। ओके ना, जैसे खेत खाए गधा मार खाए जुला, वो वाला कहानी है। गिव द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। वन हु कैन बी इजिली डूप्ड और फोल्ड, उसको क्या कहा जाता है जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके? गैरुला, सैलो, गुलिबल, या फिर पेनासिया। आंसर इसका हो जाएगा गुलिबल। जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है उसको गुलिबल कहा जाता है। गैरुलस का मतलब होना बातूनी होता है, चैटरबॉक्स जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है। सैलो का मतलब होता है ना ऊपर ऊपर, ज़्यादा डीप ना हो, छिछला इसको बोला जाता है। इसका एक एंटोनिम या देखिएगा डीप, तो डीप का सैलो या सैलो का डीप एंटोनिम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पनासिया का मतलब होता है ना रामबाण, इसको बोला जाता है हिंदी में अ क्योर फॉर ऑल ना, अ क्योर फॉर ऑल, यानी कि 100 रोगों की एक दवा, उसको बोलते हैं पनासिया। अब जो है क्वेश्चन 16, 17, 18, 90 और 20, ये सारा जो है फिलर है, जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में है। तो रीड कीजिए अच्छा से, कुछ जीके का भी नॉलेज आपको मिल जाएगा, तो रीड कीजिए अच्छा से, उसके बाद फिल करना है। आइए रीड करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ हॉकी इन इंडिया। ही इज आल्सो, यहाँ पे एक फिल है, ही इज आल्सो नोन एज मारंग गोमकेर। अच्छा से रीड कर लेना ताकि पैसेज का रेफरेंस कम से कम समझ में आ जाए।
लीडिंग लीडर द आदिवासी ऑफ झारखंड, फिर से एक पिलर है। ही लेड द इंडियन हॉकी टीम इन द एम्स्टर्डम ओलंपिक इन 1928। डैश है फिर से थर्ड में, गेव कंट्रीब्यूशन इन हॉकी बट एल्सो इन द पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड। ही formed आदिवासी महासभा in 1938. He merged his party dash United Jharkhand Party 1948, formed by Justin Richard in 1949, and a new party called Jharkhand Party was formed. झारखंड पार्टी डैश 33 सीट्स इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो जब तक इसमें वर्ड्स डालेंगे नहीं तब तक मीनिंग अच्छे से निकलेगा नहीं। तो कुछ समझ में आ गया होगा कि झारखंड पार्टी के बारे में कुछ बात हो रहा था, तो किसके साथ मर्ज किया था और वह कितना जो है सीट जीता था कुछ इलेक्शन में, ये बात किया जा रहा है। जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ यहाँ पे स्टोरी है। जयपाल सिंह मुंडा, और फिल करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 से। जयपाल सिंह मुंडा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज होता है, यह बताया था आपको। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और सुपरलेटिव डिग्री भी आता है। प्लेयर और एथलीट तो ऐसे कट गया, प्लेयर्स बचा और पर्सनालिटी बच गया। अब यहाँ देखिए हॉकी, हॉकी एक गेम है, तो गेम में ना प्लेयर्स होते हैं ना कि पर्सनालिटीज होते हैं। तो सही पर्सनालिटी भी यूज कर सकते हैं, बट अगर मान लेते हैं किसी कोई गेम में है तो आप खुद बताइए कि सोचिए कि इसमें सही वर्ड्स क्या होना चाहिए। तो हॉकी में सही वर्ड जो है से प्लेयर्स ही जाएगा। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ हॉकी ना, तो गेम के लिए यहाँ पे प्लेयर्स ही ज़्यादा सही वर्ड यूज होगा। ही इज ऑल्सो नोन एज मारम गोमके डैश। मारम गोमके का मतलब होता है सर्वोच्च नेता ना, सर्वोच्च नेता को मारम गोमके के नाम से जाना जाता है। एमओ उसके बाद देख लीजिए सेकंड में, लीडिंग लीडर डैश द आदिवासी ऑफ झारखंड, ओवर बिटवीन एमंग या फिर विथ। यहाँ पे आदिवासी के बीच में जाना जाता है तो एमंग लगेगा, बिटवीन का तो यूज आप लोग 2 के लिए करते हैं, तो कभी भी 2 से ज़्यादा आता है तो यहाँ पे एमंग का यूज किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि वह मारम गोमकी के नाम से जाने जाते हैं एमंग द आदिवासी ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड के आदिवासियों के बीच में। नेक्स्ट देखा जाए फिलर नंबर 3, ही लेड द इंडियन हॉकी टीम इन द एम्स्टर्डम ओलंपिक इन 1928। 1928 में कैप्टन यही थे, आपको पता होना चाहिए इंडियन हॉकी टीम का। उसके बाद है थर्ड में देखा जाए, डैश ही गेव कंट्रीब्यूशन इन हॉकी बट एल्सो इन द पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड। डिस्पाइट लिखा हुआ है, नॉट ओनली लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ लिखा हुआ है, हाउएवर लिखा हुआ है। सही आंसर इसका हो जाएगा नॉट ओनली, क्योंकि ध्यान समझिएगा यहाँ पे ना यूज किया हुआ है नॉट ओनली और बट एल्सो, इन देखिए बट एल्सो है, तो कनेक्ट कीजिए जरा इसको, नॉट ओनली और बट एल्सो ना, कोडेटिव कंजक्शन एग्जाम्पल आता है तो नॉट ओनली के साथ बट एल्सो ही यूज होता है। तो पकड़िए इसको, नॉट ओनली ही गेव कंट्रीब्यूशन इन हॉकी बट एल्सो इन द पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड, यानी कि न ही हॉकी में बल्कि झारखंड के पॉलिटिक्स में भी काफ़ी योगदान दिए। ओके, फिलर नंबर 3 हो गया। उसके बाद देखते हैं, ही फॉर्म्ड आदिवासी महासभा 1938। 1938 में आदिवासी महासभा गठन किए। ही मर्ज हिज पार्टी, वह पार्टी को मर्ज किस में किए, देखिए 4 बाई विथ या 2, तो मर्ज के साथ ना विथ लगता है, ध्यान रखिएगा, इनटू भी लगता है कभी। तो मर्ज करके अगर किसी चीज़ को दो चीज़ को मिलाकर अगर एक यूनिट बना दिया जाता है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन आपको यूज करना है ना, सॉरी विथ यूज करना है। आंसर इसका सी हो जाएगा, इनटू भी कभी कभी यूज होता है। तो ही मर्ज हिज पार्टी विथ यूनाइटेड झारखंड पार्टी, जो कि 1948 में बना था, जो कि बनाया गया था जस्टिन रिचर्ड के दौरान 1949, मतलब 1949 में इसको बनाया गया था। तो किसमें 1949 में मर्ज हुआ और नया झारखंड पार्टी बना था, जिसका नाम नया पार्टी बना जिसका नाम था झारखंड पार्टी। ओके, उसके बाद लास्ट फिलर देखते हैं, इसमें विथ लगेगा। झारखंड पार्टी डैश 33 सीट्स इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952। तो 1952 में 33 सीट्स से पार्टी जीता था, विन ऑन स्नेच्ड या फिर हैज ऑन। तो सिंपल सी बात है, सारा कहानी यहाँ पे इसके बाद अगर देखिएगा तो यहाँ पे जनरल हम लोग फैक्ट बात किए थे, उसके बाद यहाँ पे जो है से हम लोग जीता था ना, तो ये बहुत पहले हो चुका है, तो ये पास्ट का रेफरेंस हो गया, तो इसमें हम लोग ऑन लगा देंगे, यानी कि V2 का यूज करेंगे। ओके ना, सिंपल पास्ट टेंस, तो ऑन यानी कि V2 लग जाएगा। ओके, तो झारखंड पार्टी ओन 33 सीट्स इन द फर्स्ट इलेक्शन 1952। 1952 क्या है, एक बीता हुआ क्षण है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम लोग V2 का यूज करेंगे 1952 के लिए। ओके, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है, तो समझ लीजिएगा एक फैक्चुअल क्लोज टेस्ट था, तो इसके जितने भी डेटा हैं याद रखिएगा, काम आएगा। ओके, अब आता है जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था शुरू में। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको इसलिए बोला था कि 99% लोग गलत करेंगे, क्योंकि ये जो पूछा है कि व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ डक, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि डक जो है खुद एक फेमिनिन जेंडर है ना, डक जो है खुद एक फेमिनिन जेंडर है। देख लीजिए, मेस्कुलिन इसका ड्रेक होता है और जो फेमिनिन होता है वह डक ही होता है।
फोर्स का मेयर होता है और एस का जेनी होता है, इसको देख लीजिएगा। ओके, बाकी टू प्ले डक एंड ड्रेक का मतलब होता है, यहाँ पे ना गलत हो गया, थोड़ा सा सही कर दूंगा। टू प्ले डक एंड ड्रेक होता है, टू प्ले डक एंड ड्रॉक विथ मतलब होता है टू हैंडल रेकलेसली, यानी कोई चीज़ लापरवाही से अगर करते हैं तो वही बोला जाता है कि टू प्ले डक एंड ड्रेक विथ। एक इडियम भी इसको ध्यान रखिएगा। आंसर मिल गया, नन ऑफ दिस होगा। डक खुद एक फेमिनिन जेंडर है, इसका होता है ड्रेक मैस्कुलिन ना। चलिए तो लास्ट स्लाइड भी लगाना भूल गया ना। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। स्वस्थ रहें भाई, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।